फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और पिछली वीडियो में हम लोग नाउन के नंबर को सीख रहे थे और नंबर में सिंगुलर से प्लूरल बनाने के नियम सीख रहे थे और नियम नंबर 12 हम लोगों ने सीख लिया था। आज हम लोग चर्चा करेंगे रूल नंबर 13 पर। 13 से स्टार्ट करेंगे। तो देखो रूल नंबर 13 क्या बोलता है। मान लीजिए कोई लेटर का मतलब अक्षर होता है, ठीक, और फिगर का मतलब अंक होता है। अगर आपको किसी लेटर या फिगर का प्लूरल बनाना हो तो आप क्या करोगे? तो याद रखिए, लेटर और फिगर का प्लूरल जब हम बनाते हैं तो उनके अंत में एपोस्ट्रोफी एस लगाकर प्लूरल बना लेते हैं। फिर समझ लीजिए, कहता है रूल नंबर 13 कि लेटर अक्षर और फिगर अंक का प्लूरल बनाने के लिए उनके अंत में एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे और लगाकर प्लूरल बना लेंगे और उच्चारण में उस यस की ध्वनि सा नहीं निकलेगी, ज निकलेगी। ये बात दिमाग में रखना होगा, ठीक। कैसे? जैसे देखते हैं। जैसे यहां हमारा है सिंगुलर है और यहां हमारा प्लूरल है। अब लेते हैं, कहता है लेटर और फिगर का प्लूरल बनाने के लिए उनके अंत में एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे और प्लूरल बनाएंगे। तो जैसे देखते हैं, यहाँ पे है पी। अब इसका हमको प्लूरल बनाना है। हमने पी के बाद क्या लगा देना? एपोस्ट्रोफी एस लगा देना। क्या लगा देना? एपोस्ट्रोफी एस। पीज पढ़ेंगे, पीज। जैसे हमको बनाना है, जैसे मान लीजिए एल बनाना, एल का प्लूरल बनाना था, हमने क्या करना? एल के बाद एपोस्ट्रोफी एस लगा देना, ठीक। तो क्या पढ़ेंगे? एल्स, ठीक। जैसे वन का बनाना है, अब वन का बनाना है तो वन के बाद क्या लगा देंगे? एपोस्ट्रोफी एस, वंस। ऐसे अगर उनको टू को बनाना है तो टू के बाद क्या लगा देंगे? एपोस्ट्रोफी एस, ठीक। तो याद रखिए, लेटर और फिगर का प्लूरल बनाने के लिए उनके अंत में एपोस्ट्रोफी एस लगाकर हम प्लूरल बना लेते हैं और उच्चारण में एस की ध्वनि क्या निकलेगी? ज। तो आप इसको क्या पढ़ोगे? पीस नहीं पढ़ोगे, पीस। इसको एल्स, इसको वंज, इसको टूज पढ़ोगे, टूज। आई होप ये रूल नंबर 13 का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। रूल नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। 14 क्या बोलता है जरा देखते हैं। रूल नंबर 14 ये कहता है, अब रूल नंबर 14 कहता है कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं जिनके अंत में यूएम आता है, यूएम आता है। उनका प्लूरल बनाने के लिए, उनका प्लूरल बनाने के लिए यूएम को ए में बदलकर प्लूरल बनाते हैं, ना कि एस जोड़कर, ना कि यूएम के बाद एस जोड़कर। अब आप देखो, अभी क्या बोल रहा हूँ, इंपॉर्टेंट रूल है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट तो सब है लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड है, ठीक। अभी क्या बोलता है, कुछ नाउन्स आपको ऐसे मिलेंगे जिनके अंत में यूएम होता है। कुछ सिंगुलर नाउन ऐसे आपको मिलेंगे जिनके अंत में क्या होता है? यूएम होगा।
अब अगर उनका प्लूरल बनाना है तो कभी भी उनके अंत में हम यस जोड़कर प्लूरल नहीं बनाते। तब क्या करेंगे, हमने कुछ नहीं करना, यू एम को हमने किस में बदल लेना, ए में। यू एम को ए में बदल कर प्लूरल बनाते हैं, ना कि यू एम के बाद यस जोड़कर। लेकिन एग्जाम में यू एम के बाद यस जोड़कर प्लूरल बनाकर प्रॉब्लम दे दिया जाता है। फिर समझिए, कुछ नाउन, कुछ सिंगुलर नाउन आपको ऐसे मिलेंगे जिनके अंत में यू एम आता है। अब अगर हमको प्लूरल उनका बनाना है तो यू एम के बाद कभी भी हम यस नहीं जोड़ेंगे, कुछ नहीं करना, यू एम को ए में बदलते चले जाएंगे, प्लूरल बनता चला जाएगा। लेकिन एग्जाम में क्या करता है, यू एम के बाद यस जोड़कर प्लूरल बनाकर आपको प्रॉब्लम दे दिया जाता है और आपसे पूछ लिया जाता है किस पार्ट में एरर है। स्पॉटिंग एरर जानते हैं, पार्ट ए होगा, पार्ट बी होगा, एक सेंटेंस दिया जाएगा आपको और सेंटेंस आपको दे दिया जाता है हैविंग 4 पार्ट्स, जिसमें 4 पार्ट होते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। किसी एक पार्ट में एरर होता है, आपसे कहा जाएगा उसी एरर वाले पार्ट को चुनिए। अगर आपको ये लगता है कि आपका सेंटेंस एररलेस है, एरर है ही नहीं है, योर ऑप्शन विल बी डी, आपका ऑप्शन डी होता है। ठीक, तो याद रखो इस प्रकार की चीजें। अगर यू एम आया है तो आपको प्लूरल बनाना है तो आपको यू एम को ए में बदल दीजिए, ना कि एस जोड़ दीजिए। ठीक, कैसे, जैसे देख लेते हैं। ये कई बार पूछा हुआ है, टीजीटी, पीजीटी और भी तमाम टीचिंग एग्जाम्स में पूछ लेता है। जैसे सिंगुलर है, यहाँ सिंगुलर है, यहाँ हमारा प्लूरल है, प्लूरल है। अब लेते, क्या बोलता है, यू एम होता है। ठीक, जैसे देखते हैं, एक शब्द है हमारा एजेंडम, एजेंडम। अब देखो एजेंडम लिखा हुआ है, एजेंडम, इसके अंत में क्या आया, यू एम आया है। अब इसका हमको प्लूरल बनाना है कि यू एम के बाद यस नहीं जोड़ेंगे, यू एम को ए में चेंज कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, एजेंडा, एजेंडा। जैसे है डेटम, डी ए टी यू एम, डेटम, यहां देखो यू एम आया है, तो क्या हो जाएगा, डाटा हो जाएगा, डाटा हो जाएगा। जैसे ओवम, ओवम, यहां यू एम आया, इसको हम ओवा कर देंगे, ओवा। इरेटम, इरेटम, इरेटा कर देंगे, इरेटा कर देंगे। डिक्टम, डिक्टम, तो डिक्टा कर देंगे, यहां देखिए यू एम आया। ठीक, तो हम डिक्टा कर देंगे, डिक्टा कर देंगे। ठीक, और देख लेते हैं, मीडियम, जैसे मान लो मीडियम है, मीडियम, तो हमने कर देना मीडिया, मीडिया। बैक्टीरियम, बैक्टीरियम, बैक्टीरियम है, तो हमने कर देना बैक्टीरिया, बैक्टीरिया। जैसे मेमोरेंडम है, मेमोरेंडम, मेमोरेंडम, तो हमने करना मेमोरेंडा, मेमोरेंडा। आई होप ये चीज आपने समझ लिया होगा। ठीक, तो कुछ सिंगुलर नाउन ऐसे होते हैं जिनके अंत में यू एम आता है, और ऐसे सिंगुलर नाउन का प्लूरल बनाने के लिए हम यू एम को ए में बदलते हैं, ना कि उसके बाद एस जोड़ते। लेकिन अब यहाँ इसका एक एक्सेप्शन भी, अपवाद भी है। अपवाद क्या बोलता, जरा उसको देख लेते हैं। अपवाद, यहाँ एक्सेप्शन है, इसका है। एक्सेप्शन क्या बोलता है, एक्सेप्शन ये बोलता है लेकिन, लेकिन कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं,
ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं जिनके अंत में, जिनके अंत में यूएम आता है, यूएम आता है, आता है, लेकिन उनका प्लूरल बनाने के लिए, उनका प्लूरल बनाने के लिए, बनाने के लिए यूएम को, यूएम को ए में नहीं बदलते हैं, यूएम को ए में नहीं बदलते हैं, नहीं बदलते हैं, बदलते हैं, बल्कि बल्कि यूएम के बाद, यूएम के बाद, यूएम के बाद एस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं, प्लूरल बनाते हैं, और उच्चारण में, और उच्चारण में, उच्चारण में एस की ध्वनि, एस की ध्वनि सा निकलती है, सा निकलती है। अब यहां देखो एक्सेप्शन बोलता है, कुछ सिंगुलर नाउन ऐसे भी होते हैं जिनके अंत में यूएम आता है, उनका प्लूरल बनाने के लिए हम यूएम को ए में नहीं बदलते, बल्कि यूएम के बाद यस जोड़कर प्लूरल बना देंगे और उच्चारण में यस की ध्वनि श निकलेगी। लेकिन एग्जाम में क्या करेगा, यूएम को ए में बदलकर प्लूरल बनाकर आपके सामने प्रॉब्लम दे दी जाती है। कैसे, जैसे देखते हैं, देख लेते हैं। जैसे हारमोनियम, हारमोनियम, ये देखो हारमोनियम, यहां यूएम आया है, अब यूएम को ए में नहीं बदलेंगे, ठीक, क्या कर देंगे, एस जोड़ देंगे, हारमोनियम, हारमोनियम, एस जोड़ दिया, ये वाला हमारा यहाँ पे अभी हो जाता है सही है, ठीक। अगर हारमोनिया कर दिया, हारमोनिया, ठीक, तो ये वाला हमारा क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, ठीक। ये वाला हमारा सही हो जाता है, ठीक, ये वाला हमारा सही है, ये वाला हमारा गलत है। जैसे म्यूजियम, यहाँ यूएम आ गया, म्यूजियम्स हो जाएगा, म्यूजियम्स, ना कि म्यूजिया हो जाएगा, म्यूजिया कर दिया तो ये हमारा गलत हो गया, ठीक, ये हमारा सही है, ठीक, ये हमारा सही है। अब यहां देख लेते हैं, जैसे हमारा है ऑडिटोरियम, 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 यहाँ यूएम आया, ठीक, ऑडिटोरियम्स हो जाएगा, ऑडिटोरियम्स, ये वाला हमारा सही, ये वाला हमारा सही, ऑडिटोरिया कर दे, टोरिया, ये गलत हो जाएगा। जैसे कोर्रम, कोर्रम यहाँ यूएम है, तो यहाँ कोर्रा, कोर्रम, कोर्रम्स कर देंगे, कोर्रा कर देंगे, ये गलत हो जाएगा, ये सही। आई होप ये बातें समझ में आ गई होंगी। तो कुछ सिंगुलर नाउन ऐसे होते हैं जिनके अंत में यूएम आता है, उनका प्लूरल बनाने के लिए यूएम के बाद एस जोड़कर प्लूरल बनाएंगे, उच्चारण में एस की ध्वनि क्या निकलेगी, एस निकलेगी, सा निकलेगी, ठीक, ना कि कभी भी यूएम को ए में बदलकर। जबकि एग्जाम में क्या कर देगा, यूएम में एस जोड़कर यूएम को ए में बदलकर प्लूरल बनाने के लिए दे दिया जाएगा और एग्जाम चीजें गलत हो जाती है, ठीक। ये तो हो गया हमारा ए रूल, ठीक। अगला देखते हैं नियम। रूल नंबर 15 क्या बोलता है, कुछ सिंगुलर नाउन, कुछ सिंगुलर नाउन
कुछ सिंगुलर नाउन ऐसे होते हैं जिनके अंत में यू यश आता है, यू यश आता है, यश आता है। उनका प्लूरल बनाने के लिए यू यश को आई में बदलकर प्लूरल बनाते हैं। आई में बदलकर प्लूरल बनाते हैं। ना कि यूएस के बाद ईएस जोड़कर। अब देखें क्या कहता है। कुछ सिंगुलर नाउन ऐसे होते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड है। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनके अंत में क्या आता है, यूएस आता है। अब उनका अगर आपको प्लूरल बनाना है, कुछ नहीं करना, यूएस को आई में बदलकर प्लूरल बना दीजिए, ना कि यूएस के बाद ईएस जोड़कर प्लूरल बनाइए, गलत हो जाएगा। ठीक, तो अगर किसी सिंगुलर नाउन के अंत में यूएस आया है और अगर आपको उसका प्लूरल बनाना है तो यूएस को आप आई में बदलिए, आई में बदलकर आप प्लूरल बना लेंगे। उसके बाद कभी भी ईएस जोड़कर प्लूरल मत बनाइए, वो गलत हो जाएगा। ठीक, देखते हैं कैसे। जैसे यहाँ एक शब्द है टर्मिनस। अब ले टर्मिनस, लास्ट में क्या आया, यूएस। यहाँ देखें, अब इसका हमें प्लूरल बनाना है तो हमने क्या करना, यूएस को आई में बदल देना है और ना कि इस यस के बाद ईएस जोड़ना है। ठीक, तो क्या हो जाएगा, टर्मिनी। अब ये हमारा सही, अगर हमने कर दिया टर्मिनस यस, ये हमारा गलत हो गया। जैसे सिलेबस, अब देखें इसके बाद यस आ गया, डी यूएस आया तो क्या हो जाएगा, सिलेबी हो जाएगा और ना कि सिलेबसेस। ठीक, ये गलत हो जाएगा। ठीक, ये वाला हमारा सही हो जाएगा। ठीक, अच्छा देखें आगे। जैसे फोकस, तो यहाँ यूएस आया, फोकी हो जाएगा। ठीक, और ना कि यहाँ पर कर दिया ऐसे फोकसेस। ठीक, गलत हो जाएगा। ठीक, अब आगे फिर देख लेते हैं। जैसे मान लो एल्यूमनस, ये कई बार पूछा है, बहुत एग्जाम में पूछता है एल्यूमनस, तो क्या एल्यूमनी हो जाएगा, एल्यूमनी हो जाएगा, ना कि एल्यूमनस। ठीक, ये गलत हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा। ठीक, जैसे कैक्टस है, जैसे रेडियस है, तो रेडाई हो जाएगा, ना कि रेडियसेस कर देंगे, रेडियसेस, ये हमारा गलत हो जाएगा, ये हमारा सही है। जैसे यहाँ जीनियस है, तो जिनाई हो जाएगा, ना कि जीनेसस। अब लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है, इसमें एक्सेप्शन है जीनियस पर। लेकिन जब जीनियस का अर्थ प्रतिभाशाली व्यक्ति होगा, जब जीनियस का अर्थ क्या होगा, प्रतिभा, भूत पिशाच नहीं,
एक जीनियस का मतलब दो अर्थ होता है, एक जीनियस का अर्थ होता है भूत पिशाच और एक जीनियस का अर्थ होता है प्रतिभाशाली व्यक्ति। लेकिन जब जीनियस का अर्थ प्रतिभाशाली व्यक्ति होगा तो उसका प्लूरल बनाने के लिए उसके अंत में ES जोड़कर प्लूरल बना लेंगे। ठीक, कैसे? जैसे जब मान लो यहाँ जीनियस है, जीनियस, जीनियस, अब यहाँ हो गया इसका अर्थ प्रतिभाशाली, प्रतिभाशाली। जब प्रतिभाशाली इसका अर्थ होगा तो इसका क्या हो जाएगा? जीनियसेस, जीनियसेस। ठीक, और ना कि जिनाई, जिनाई। ठीक, ये गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। ठीक, आई होप ये बात यहां तक समझ में आ गई होगी हम लोगों के। ठीक, हम लोग समझ लिए इसको। ठीक, भीषण गर्मी है, दिमाग काम कर नहीं रहा है। ठीक, अच्छा अब आगे देख लेते हैं अगला रूल क्या है। नियम नंबर 16 क्या बोलता है, जरा इसको देखते हैं। ये कहता है कुछ सिंगुलर नाउन ऐसे होते हैं, सिंगुलर नाउन ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं जिनके अंत में, जिनके अंत में, जिनके अंत में IS आता है, IS आता है, IS आता है, आता है, उनका प्लूरल बनाने के लिए, उनका प्लूरल बनाने के लिए, बनाने के लिए, उनका प्लूरल बनाने के लिए IS को, IS को ES में, ES में बदलकर, बदलकर प्लूरल बनाते हैं, प्लूरल बनाते हैं। ना कि यस के बाद, ना कि यस के बाद ES जोड़कर, ES जोड़कर। क्या बोलता है भाई? ये कहता है कि कुछ सिंगुलर नाउन ऐसे होते हैं जिनके अंत में क्या आता है? IS आता है, IS। आपको अगर उनका प्लूरल बनाना है IS को किस में बदल देंगे? ES में बदलकर प्लूरल बना लेंगे। ठीक, ना कि उसके बाद यस, ना कि यस के बाद ES जोड़ेंगे। ठीक, IS को ES में बदलेंगे। ठीक, कैसे? जैसे देखते हैं, जैसे यहाँ सिंगुलर है, यहाँ प्लूरल देखते हैं यहाँ पे। ठीक, जैसे एक शब्द है क्राइसिस, क्राइसिस, अब ये देख ले आप, क्राइसिस, क्राइसिस है तो अब यहाँ IS है, इसको किस में बदलना है? ES में। ठीक, क्राइसिस हो जाएगा, क्राइसिस, क्राइसिस हो गया। ठीक, जैसे एक्सिस है, AXIS, एक्सिस, यहाँ IS है। ठीक, एक्सेस हो जाएगा, एक्सेस हो जाएगा। ठीक, जैसे डायग्नोसिस, नोसिस, डायग्नोसिस हो जाएगा, डायग्नोसिस। जैसे सिंथेसिस, तो सिंथेसिस हो जाएगा। ठीक, सिंथेसिस, सिंथेसिस। ठीक, जैसे हाइपोथेसिस है, हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस हो जाएगा हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस, थेसिस। आई होप ये तो चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी। ठीक, अगर किसी सिंगुलर नाउन के अंत में IS आता है तो आपको उसको, IS को आप ES में बदलकर प्लूरल बनाएंगे।
ठीक, आगे देख लेते हैं। जैसे आप लोग शिकायत करते हैं कि हमारी अंग्रेजी कमजोर हो जाती है। समझिए हमारी बात। जैसे तमाम लड़के इलाहाबाद कंपटीशन की दुनिया में जब आते हैं तो बड़े बड़े एग्जाम की प्रिपरेशन के बदले क्या करते हैं, जब उनके पास पूरा टाइम होता है बड़े कंपटीशन की तैयारी करने के लिए, जैसे सीजीएल हुआ, एसएससी हुआ, ठीक, लेकिन वो वहां से भाग जाते हैं। वो भाग कर कहाँ जाते हैं, ठीक, छोटी मोटी नौकरियों पर जाते हैं। होता क्या है, छोटी मोटी नौकरियों की हालत है, स्टेट लेवल की जो वैकेंसी आती हैं, ठीक, वहां की गवर्नमेंट क्या करती है, 10 साल 5 साल में एक तो वैकेंसी निकलती है। एसएससी में क्या होता है, हर साल आपको वैकेंसी मिलती है। वहां पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, इंग्लिश का। इंग्लिश में तो बैकफील्ड, उनका जो बैकग्राउंड होता है वो अंग्रेजी का खराब होता है। और फिर जब वो कंपटीशन की दुनिया में जाते हैं तो वहां जाने के बाद वो किसी बेहतरीन टीचर के पास नहीं जाते, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। तो जब आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, अब आप देख लो इतनी चीजें जो अभी नंबर पे चल रही है, अभी नाउन का नंबर हो रहा है, तो जब ये सब चीजें आपने नहीं कवर किया है तो कैसे आप उम्मीद करते हैं, किस तरह से आप उम्मीद करते हैं, ना तो आपको नंबर की जानकारी है, ना तो आपको पर्सन की जानकारी है, ना तो आपको जेंडर की जानकारी है, ना तो केस की जानकारी है, ना तो उसके फंक्शन रिलेशन की जानकारी है, आप नाउन जानते ही नहीं, किस बेस पे आप स्पॉटिंग एरर में एरर फाइंड आउट कर पाओगे, कैसे क्वालिफाई। अगर मान लो आपने क्वालिफाई कर ही लिया तभी आप एलिजिबल कैंडिडेट होंगे नहीं, आप मेंस में आपको बाहर हो जाना है, याद रखिए, ठीक। इसलिए हर चीज कवर करना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, ठीक, तो सफलता मिलती है, बड़ा आसान नहीं, ठीक। आगे देखते हैं नियम क्या है। रूल नंबर 17। अब ये क्या कहता है, कुछ सिंगुलर नाउन, कुछ सिंगुलर नाउन ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं जिनके अंत में, जिनके अंत में ओ एन आता है, ओ एन आता है। उनका प्लूरल बनाने के लिए, उनका प्लूरल बनाने के लिए, ओ एन को ए में बदलकर, प्लूरल बनाते हैं, प्लूरल बनाते हैं। ना कि ओ एन के बाद, ना कि ओ एन के बाद, ना कि एन के बाद, ना कि ओ एन के बाद यस जोड़कर, यस जोड़कर। अब ये आप समझो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक बहुत बार पीजीटी टीजीटी में, तमाम टीचिंग एग्जाम्स में पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक। कुछ सिंगुलर नाउन ऐसे होते हैं जिनके अंत में क्या आता है, ओ एन आता है। अब इनका प्लूरल बनाना है तो कुछ नहीं करना, ओ एन को ए में बदल देंगे और प्लूरल बना लेंगे, ना कि एन के बाद एस जोड़ेंगे, गलत हो जाएगा, ठीक। कैसे देखते हैं यहाँ पे, जैसे एक शब्द है क्राइटेरियन, क्राइटेरियन, क्राइटेरियन। अब देखो, अब इसके लास्ट में ओ एन आया, अब हमने क्या कर देना, यस जोड़ देंगे तो गलत हो जाएगा, ओ एन को ए में बदल देंगे, क्राइटेरिया हो जाएगा, क्राइटेरिया, क्राइटेरिया। जैसे फेनोमेनन है, फेनोमेनन है, अब देखें यहाँ ये आ गया, ठीक, इसको बोलते हैं फेनामेना हो जाएगा, फेनोमेना। आपने ये देख लिया, ठीक। बस आज की वीडियो में यहीं तक, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए विदा। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज उसको लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिए।
और ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और इस भ्रम में कभी मत रहिए कि अंग्रेजी के बिना रूल्स जाने, चीजों को बिना समझे आप अंग्रेजी सीख पाएंगे। और मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं, अगर आप मेरे साथ बने रहे, अगर आप मेरी वीडियो को सिर्फ देखें, सिर्फ देखते जाइए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं शायद आप बहुत कुछ सीख जाएंगे। बस वीडियो को देखिए जरूर। अब ये सोच रहे होंगे क्यों ऐसा कर रहे हैं, इनका कोई फायदा, ऐसा कुछ नहीं है। आप उसको देखिए और समझिए। डे बाय डे आपको एक पता चल जाएगा कहां से चीजें कैसे जा रही हैं। धीरे 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 आप एक्सपर्ट हो जाओगे, कोई टेंशन नहीं है। जैसे नंबर में हम इतने रूल्स ला के रख देंगे, आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इन चीजों को जो हम आपको देख रहे हैं, एक किताब में नहीं आ पाओगे। हमने तमाम किताबों को स्टडी किया, थोड़ा 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 हर जगहों से निकाला है, तब हम आपको ये दे पा रहे हैं। तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। खुदा हाफिज, टाटा, बाय बाय।